वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। तो यारों, कैसा लग रहा है पालमपुर में क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट। अब डुग्गू और कुन्नू ताजी हवा लेके तैयार हैं। तो यार, अभी तक तो अपन ज्ञान बांट रहे थे फार्मिंग के बारे में। अब अपन फार्मर्स का हालचाल लेंगे। तो दोस्तों, गांव में 4 टाइप के फार्मर्स पाए जाते हैं: लैंडलेस फार्मर्स या लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। तो जैसे भगवान किसी को तो छप्पर फाड़ के देता है और किसी को कुछ नहीं देता है, वैसे ही लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी फेयर नहीं है। किसी किसी फार्मर के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी फार्मर के पास छोटा सा लैंड है, और इवन किसी के पास तो है ही नहीं। और ये सब इस पालमपुर की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इमेज में आप देख सकते हैं। लार्ज फार्मर्स गिनती में तो बहुत कम है, लेकिन ये ना गांव की मैक्सिमम लैंड पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फार्मर्स नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके पास ब्रेड के टुकड़ों जैसी बहुत ही कम लैंड है। तो इससे होता ये है कि स्मॉल फार्मर्स अपनी ज़मीन पे इतनी कमाई नहीं कर पाते कि वो पूरी फैमिली का पेट पाल सकें, और इसके अपोजिट लार्ज फार्मर्स के पास इतनी ज़मीन है कि वो अपने दम पे अपनी ज़मीन पे ना सही से फसल भी नहीं उगा सकते हैं। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि ये लार्ज फार्मर्स फिर अपनी ज़मीन पर फसल कैसे उगाते हैं। तो होता यूं है कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, इनको चाहिए होते हैं पैसे। तो ये लोग इन लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करके फसल उगाते हैं और उसके बदले में इनको पैसे मिल जाते हैं। तो गांवों में ऐसे बहुत सारे लेबर एंड स्मॉल फार्मर्स डेली वेजेस पे लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लेबरर की भूमिका अदा करते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो जैसे कि आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की घटना के बाद खेती करना कॉस्टली हो गया है और इसके लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्मॉल फार्मर्स हैं, ये अपने दम पर फसल पैदा तो कर लें, पर पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए इनको लोन पे पैसे चाहिए होते हैं, और वो ये लोन लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स यानी कि मोटे मोटे सेठों से और ग्रेन ट्रेडर से पैसे बारो करते हैं। और इनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है ना कि इनकी फट के हाथ में आ जाती है। ऑल्दो अब तो इन लोगों के जन धन योजना में बैंक में अकाउंट्स भी खुल गए हैं, तो कभी कभार इनको बैंक से भी पैसे मिल ही जाते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो लार्ज फार्मर्स हैं, इनके खेतों में इतनी फसल पैदा होती है कि ये सरप्लस फसल बेच के पैसा छाप लेते हैं, और इसी सेविंग से ये नेक्स्ट ईयर की क्रॉप के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इवन फार्म मशीनरी का भी जुगाड़ कर लेते हैं। और बाकी के पैसों से ये स्मॉल फार्मर्स एंड लेबरर्स को हाई इंटरेस्ट पे लोन देके प्रॉफिट बनाते हैं। तो डुग्गू एंड कुन्नू, ये तो थी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो मॉरल ये है कि गांव में लेबर इज एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जबकि अपॉर्चुनिटी टू वर्क आर लिमिटेड। तो ये बेचारे लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लैंड है, दैट इज स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि बहुत सारे फार्मर्स छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में काम करके किसी तरीके से अपना पेट पाल रहे हैं।
और जो कैपिटल विच इज थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, that is also scarce for the most of them, for which they usually borrow money। और इसी के साथ यार अब अपनी क्लास का मॉरल ये है कि अब अपन लोगों को खेतों से निकल लेना चाहिए, क्योंकि लोग बाग ना पानी के डब्बे लेके खेतों की तरफ चल पड़े हैं ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। तो चलो चलो भागो, मिलते हैं अगले एपिसोड में।